नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जो है आज हम मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का संबंध और मौर्य काल से संबंधित जो भी घटनाएं हैं और उनका मध्य प्रदेश से किस प्रकार संबंध रहा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पूर्व जो है हमने महाजनपद काल पढ़ा था। महाजनपद काल के क्या थे, जिसमें जो छोटे छोटे जनपद थे जिनको मिलाकर 16 बड़े महाजनपदों का निर्माण हुआ था। ठीक है, महाजनपद काल के बाद जो है मगध बना, मगध का उत्कर्ष हुआ और फिर धीरे धीरे मगध का जो है पतन हो गया। ठीक है, मगध के पतन के बाद मगध पर जो था नंद वंश का शासन था। ठीक है, नंदों का शासन जो था मगध पर 364 बीसी से 324 बीसी रहा था। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में नंदों का जो है शासन रहा था या नहीं रहा था, तो नंदों का जो है मौर्यों से पूर्व मध्य प्रदेश के अवंती और चेदी महाजनपद पर शासन था। क्योंकि इससे पूर्व महाजनपद काल में अवंती और जो चेदी थे, दो मध्य प्रदेश के महाजनपद थे, ये दोनों जो थे मगध में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो इस कारण अवंती और चेदी जो थे नंदों के अधीन रहे थे। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्मनंद था। ठीक है, और इन्होंने मध्य प्रदेश, इनके शासन के अंतर्गत अवंती और चेदी दोनों ही महाजनपद इनके अंतर्गत थे। ठीक है, और नंदों की जानकारी जो है हमें मध्य प्रदेश के बड़वानी से प्राप्त सिक्कों से भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नंदों का शासन जो है मध्य प्रदेश में रहा था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद अंतिम शासक था किस वंश का? नंद वंश का। ठीक है, इस वंश का संस्थापक जो था महापद्म था। ठीक है, नंदों के अधीन मध्य प्रदेश के कौन सा शासन थे? तो अवंती और चेदी थे। ठीक है, इनके इस वंश की जानकारी का जो है एक और स्रोत क्या है? बड़वानी से प्राप्त इनके सिक्के। ये इस बात का उदाहरण है कि नंदों का शासन जो है मध्य प्रदेश पर था। ठीक है, नंद वंश के अंतिम संस्थापक थे घनानंद। अब घनानंद को चंद्रगुप्त जो है घनानंद को पराजित कर देता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है घनानंद को पराजित कर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन होगा? तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक होगा। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली और साम्राज्यवादी राजा था। ठीक है, इसने उस समय पूरे उत्तरी भारत पर जो है शासन और पूरे उत्तरी भारत को जीत लिया था। ठीक है, नंदों को पूरा जीत लिया, पूरा मगध और उत्तरी भारत का समस्त राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने किससे जो है सत्ता प्राप्त की थी? तो घनानंद को पराजित कर एक नवीन वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अवंती को भी विजित करता है। ठीक है, अवंती को विजय कर अवंतीपति कहलाया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अवंती विजय कर अवंती अधिपति कहलाया। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र जो है बिंबिसार मौर्य वंश का जो है राजा बनता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है राजा बनता है। ठीक है, बिंदुसार के समय ही तक्षशिला और अवंती में जो है विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला और अवंती में विद्रोह हो जाता है, तो इसके जो दो पुत्र होते हैं, एक का नाम सुसीम और एक का नाम है अशोक। तो तक्षशिला में जो है विद्रोह शांत करने के लिए अपने दोनों पुत्रों को भेजता है। ठीक है, उसके बाद जो है तक्षशिला में विद्रोह शांत कर अशोक को जो है अवंती में विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को अवंती भेजा जाता है। और अशोक जो है अवंती में किसी प्रकार का युद्ध न कर शांति की स्थापना कर अवंती में जो है शासन प्रारंभ करता है अपना। तो इसके जो पिता थे बिंदुसार अशोक को जो है अवंती का राज्यपाल घोषित कर देते हैं और इस प्रकार जो है अशोक अवंती में राज्यपाल घोषित होता है और अवंती में जो है उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाकर 11 वर्षों तक वहां का राज्यपाल रहा है। बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी बनता है अशोक, और अवंती का राज्यपाल भी
था। इसने जो है उज्जैनी को राजधानी बनाकर 11 वर्षों तक वहाँ का राज्यपाल रहा था। आगे जिसमें अशोक जो था, अशोक जो है विदिशा यानी मध्य प्रदेश से होकर मगध जाता था। इस दौरान ठीक है, विदिशा के एक सेठ की पुत्री थी जिसका नाम था महादेवी या श्रीदेवी। ठीक है, इससे महादेवी से जो है अशोक का विवाह हो जाता है। अशोक का विवाह होने के बाद इसके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्र जो था महेंद्र और संघमित्र थे। ठीक है, अब जो महादेवी जो थी बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, तो स्वाभाविक सा है कि अशोक पर भी जो है उसका प्रभाव पड़ना था। तो इस प्रकार इन दोनों जो पुत्र थे ये भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और आगे चलकर अशोक अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। अशोक का टाइम पीरियड कहाँ से था? तो अशोक का जो शासन था 269 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का शासन रहा है। ठीक है, आगे अशोक ने जो है काफी निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें मौर्यकालीन स्तूपों का निर्माण देखेंगे हम, और अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अशोक का संबंध जो है मध्य प्रदेश के 3 शहरों से मुख्यतः रहा है। ठीक है, एक सांची रायसेन। इसका सांची का जो पूर्व नाम था वो काकनाड बांट था। ठीक है, काकड़ाम या काकनाड बांट, और इसका नाम जो है गुप्त काल तक जो है इसी तरह काकनाड बांट जारी रहेगा। ठीक है, अशोक के द्वारा सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया जाता है, तो इससे भी इसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है। अवंती में वो अवंती का राज्यपाल रहा था 11 वर्षों तक, उज्जैनी को राजधानी बनाकर वहां पर शासन किया था अवंती में। तो अवंती से भी जो है अशोक का गहरा संबंध रहा है। विदिशा से भी उसका गहरा संबंध रहा है। ठीक है, विदिशा में क्या था, उसकी पत्नी कुमार देवी वहीं की थी विदिशा की। विदिशा का नाम दशाण था, प्राचीन समय में विदिशा का प्राचीन नाम जो था दशाण था। तो अशोक का नाम जो है अशोक का संबंध जो है मध्य प्रदेश के 3 शहरों से रहा है। सांची रायसेन जिले में स्थित है, अवंती मालवा वाले क्षेत्र वाला, और विदिशा ठीक है ये भी मालवा क्षेत्र में ही था। इसका प्राचीन नाम दशाण था, सांची का प्राचीन नाम काकनाड बर्ड था। अब देखते हैं हम मौर्यकालीन कुछ स्तूप। तो अशोक राजा बना और उसने कलिंग विजित किया। 261 बीसी में जो है इसने कलिंग पर अधिकार करने के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसके बाद जो है संपूर्ण भारत में जो है इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। पर हमको मध्य प्रदेश में जो स्तूप है उनके बारे में पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश में कुछ मौर्यकालीन स्तूप हैं और जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो देख लेते हैं एक एक कौन कौन से हैं। तो सांची का स्तूप जो है सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है, और ये स्तूप आज भी अवस्थित हैं। ये रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्तमान में 3 स्तूप जो है स्थित हैं। सांची स्तूप की खोज जो है 1818 में जेम्स टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो सांची स्तूप की खोज किसने की थी? 1818 में जेम्स टेलर के द्वारा सांची स्तूप की खोज की गई थी। सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक और स्तूप है सतधारा स्तूप। सतधारा और सोनारी स्तूप जो भी, ये दोनों भी सतधारा और सोनारी स्तूप ये भी सांची में स्थित हैं। सांची में कौन कौन से? सांची का स्तूप हो गया, और सतधारा और सोनारी स्तूप यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी रायसेन जिले के सांची में स्थित है। एक आंधेर का स्तूप है। आंधेर का स्तूप जो है विदिशा में स्थित है। यह भी बौद्धकालीन और बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। कौन सा? आंधेर का स्तूप विदिशा में स्थित है। एक भरूच स्तूप है। भरूच स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कौन सा? भरूच स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज का श्रेय जो है कनिंघम महोदय को जाता है, जिन्होंने 1873 में भरूच स्तूप की खोज की, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। एक और मौर्यकालीन स्तूप है देऊर कोठार। देऊर कोठार जो है मध्य प्रदेश के त्योंथर नामक स्थल
जो कि रीवा में स्थित है से प्राप्त किया गया है। तो देऊर कोठार स्तूप जो है रीवा में स्थित है। ठीक है, रीवा में भी कहाँ पे, तो त्योंथर नामक स्थान पर। ठीक है, एक और स्तूप है तुमैन का स्तूप। तुमैन का स्तूप जो है वर्तमान में अशोकनगर में है। यह भी मौर्यकालीन स्तूप है। कौन सा, तुमैन का स्तूप। तुमैन का स्तूप जो है अशोकनगर में स्थित है। एक और स्तूप है कसराबाद। कौन सा, कसराबाद। कसराबाद का स्तूप जो जिसका संबंध भी बौद्ध धर्म से है, यह भी एक मौर्यकालीन स्तूप है। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। पानगुड़रिया का जो स्तूप है जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त किया गया है। पानगुड़रिया अभिलेख मध्य प्रदेश के अभिलेख नहीं, स्तूप। पानगुड़रिया जो है स्तूप मध्य प्रदेश के सीहोर से प्राप्त किया गया है। एक बेस्य टेकरी स्तूप है। बेस्य टेकरी स्तूप जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। बेस्य टेकरी स्तूप का निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी के निवास के लिए बेस्य टेकरी स्तूप का निर्माण उज्जैन में कराया था। और उज्जैन जो था अशोक की राजधानी भी रही थी, जिस पर उसने 11 वर्षों तक एज अ राज्यपाल के रूप में वहाँ पर शासन किया था। ये तो हो गए मौर्यकालीन स्तूप। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सांची स्तूप जो कि रायसेन जिले में स्थित है, इसकी स्थापना सांची स्तूप जो कि रायसेन में है, यहाँ पर 3 स्तूप अवस्थित है। 1818 में जेम्स टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसका निर्माण अशोक ने कराया था और ये सबसे बड़ा स्तूप है। सत्तारा स्तूप और सोनारी स्तूप भी सांची में स्थित है। आंधेर का स्तूप विदिशा में स्थित है। भारत स्तूप जो कि सतना जिले में है, इसकी खोज जो है कनिंघम महोदय ने 1873 में की थी। देऊर कोठार जो कि रीवा में स्थित है, रीवा के त्योंथर में देऊर कोठार स्थित है। तुमैन के स्तूप जो कि अशोकनगर में स्थित है। कशराबाद स्तूप जो है खरगोन जिले में स्थित है। और पानगुड़रिया का स्तूप जो कि सीहोर जिले में स्थित है। बेस्य टेकरी अशोक ने अपनी पत्नी को महादेवी के लिए उज्जैन में बनवाया था। ये तो हो गए मौर्यकालीन स्तूप। ठीक है, अब हम देखेंगे अशोक के कुछ अभिलेख जो हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल से मिले हैं और उनमें कौन कौन सी जानकारी जो है हमें मौर्यकालीन राजाओं के बारे में प्राप्त होती है। तो अशोक का जो एक अभिलेख है बहुत प्रसिद्ध है और एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिला है और जिसका संबंध मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है। तो उस अभिलेख का नाम है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया जिले में जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो गुर्जरा अभिलेख का संबंध जो है मौर्यकालीन शासक अशोक का है, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अन्य अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। एक और अभिलेख है अशोक का सांची का अभिलेख। सांची का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रायसेन जिले से हमें प्राप्त होता है। इसमें अशोक ने बताया, इसमें अशोक ने अपने संघवेद को रोकने के लिए एक आदेश का जो है उल्लेख करवाया था। इसमें था कि अगर कोई संघ में फूट डालने का प्रयत्न करेगा तो उसका सर मुंडवाकर जो है उसे देश से निकाल दिया जाएगा। तो संघवेद का जो है आदेश किस अभिलेख में दिया था अशोक ने, तो अशोक ने सांची के अभिलेख में संघवेद रोकने का आदेश दिया था। एक अभिलेख है रूपनाथ अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त होता है। एक सारोमारो अभिलेख है, इसका जो है ये इसकी प्राप्ति जो है शहडोल जिले से होती है। पानगुड़रिया अभिलेख जो कि सीहोर से प्राप्त किया गया है। इस प्रकार हमने देखा मौर्य वंश जो था 324 बीसी से 187 बीसी तक रहा। ठीक है, किंतु जिसका मध्य प्रदेश से संबंध था, हमने उन्हीं चीज़ों को जो है इससे आज पढ़ा है। सो थैंक यू।